अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी और दूसरी जानिब है तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी। आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। पाक मीडिया क्राइम चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान। शुएब अख्तर क्राइम आईसीसी ट्रांसफर चैंपियन ट्रॉफी। बड़ी बुरी खबर है ये तो। हॉस्टिंग राइट, वही जो आप आज जिक्र भी कर रहे थे। हाँ, मैं आपने जो कोई न्यूज़ बताया, सुनी होगी। जी। तो देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। और देखो चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा भी आपको पता है कि जो है वो चल रहा है बड़ा ज्यादा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है या नहीं होनी। फिर उस दौरान में पाकिस्तान में एक अटैक हो जाना, मतलब थोड़ा सा मामला जो है ना वो गड़बड़ होता नजर आ रहा है। तो ये वो रीजन है जिस रीजन से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में अब नहीं होगी। भी तशवीश पड़ गई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बतौर प्लान बी हाइब्रिड मॉडल पर गौर। रवाहमा कोलंबो में शेड्यूल मीटिंग में मामला एजेंडे में शामिल। पाकिस्तान के साथ भारत के मैचेस किसी दूसरे मुल्क में कराने की तजवीज। इंडियन क्रिकेट है वो कहते हैं द बिग फोर, उसमें हिंदुस्तान भी आता है। और फिर जिस तरह से पैसा उनका नहीं था जी मैनिपुलेट उन्होंने जिस तरह से किया, उसके बाद से पाकिस्तान को जिस तो आप भी तरह से कर हर लें, पैसा लगाए, आप भी जगह कर लें। आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने क्रिकेट में भी आइसोलेट अमेरिका करने की साजिश कर रहा है, इंडिया कोशिश साजिश कर रहा है, आप भी कर लें। फर्क क्या लगता है आपको? 90s में हमारी टीम ऐसी थी जैसे इंडिया हाथ जोड़ता था हमारे सामने। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कोई शक नहीं। देखते थे हमें, खुदा का वास्ते किसी किस्म के बीस्ट आ गए हैं ग्राउंड में। हमारे स्टार भी 6 फुट 4 इंच के स्टार तो थे। एक बांग्लादेश वो देखे वो मसक इस्लामी ममालिक है वो भी। हाँ। उसने भी कह दिया कि हमने उधर नहीं जाना। ठीक है, अफगानिस्तान भी है, ठीक है। वो इंडिया तो चलो ठीक है एक साइड पर रखा जाए, दूसरे जो इस्लामी ममालिक है वो भी कह रहे हैं हमने उधर नहीं जाना। क्या इसकी वजह? इसकी वजह यही है इधर आए दिन तो बम ब्लास्ट, दहशतगर्दी, ये चीजें इस तो इंडियन सोचा करते थे यार ये क्या किस किस्म के कैरेक्टर्स हैं, क्या चीजें हैं। उस वक्त पाकिस्तान स्पॉन्सर करता था पूरी दुनिया को। सही है। शारजा में देखे सारे बिलबोर्ड पाकिस्तान के लगे होते, तब कौन सी बड़ी इकॉनमी थी हमारी। सही। आज इंडिया रूल कर रहा है, आज इंडिया सिस्टमैटिक तरीके से ऊपर चला गया है, पैसा उनके पास आ गया। इंडिया में तो ज़रूर जाएंगे यार, उनका इकोनॉमी किस जगह पे है और उधर इस तरह ना कोई धमाका हुआ है आज तक, ना कोई। अगर ये सबसे बड़ा इशू, अगर हम बाकी सारी चीज़ें अलग भी रखें तो अगर इधर एक सिक्योरिटी वाला मसला भी ना होता फिर भी टीमें आ जाती। इधर पाकिस्तान का मतलब इस्लामाबाद जैसे शहर में भी जब आप महफूज नहीं हो, दिन दिहाड़े कत्ल हो जाते हैं। तो पाकिस्तान से छिनी चैंपियंस ट्रॉफी, नया स्केड्यूल और प्लान तैयार, बीसीसीआई ने किया आखिरी बार। सूत्रों की माने, आईसीसी के सूत्रों की माने तो ये मेजबानी छिनना तय हो चुका है। और इसके पीछे की वजह क्या है? टीम इंडिया के पाकिस्तान नहीं जाने पर इस चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान बदला जाएगा। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगी। श्रीलंका के खेलने की संभावना अब 0 है। टीम इंडिया जरूर खेलेगी, अलबत्ता पाकिस्तान से ही इसकी मेजबानी छीनी जा सकती है। यहां पर आईसीसी जो है वो यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी को करवाने का सोच रहा है। अब फौजी ऑपरेशन की बात हो रही, एक तरफ से फौजी ऑपरेशन की बात की जा रही, दूसरी तरफ से टूर्नामेंट यहाँ पे करना चाह रहे हैं। तो उसमें से तो कोई भी नहीं आएगा। अब के रोजाना धमाके हो रहे हैं। कल भी बन्नू में धमाका हुआ था, आज हुआ, कल उसमें 8 लोग मारे गए। फिर उसके अलावा अगर आप देख ले बलूचिस्तान में 3 दिन पहले हजारों लोग निकले थे, एहतजाज कर रहे थे। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो वो 100% चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से शिफ्ट होता हुआ देखे, या फिर भारत का जितना मैच है वो यूएई में शिफ्ट कर दे। अगर वो इसी जीत में रहा नहीं, भारत को कैसे भी करके पाकिस्तान आना है, लाहौर में खेलना है, तो फिर 100% चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो जाएगा। अब लग रहा है पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर राजी हो रहा है, क्योंकि अब आप देख सकते हो सिक्योरिटी का खतरा पाकिस्तान में कितना बढ़ रहा है। रिसेंट जो उनके एयरबेस पर अटैक हुआ है वहां पर तो आर्मी वाले मरे हैं, साथ में काफ़ी सारे सिविलियन भी मरे हैं। इस बात को लेकर उनका रोना धोना चल रहा है। आप आखिर तक ये वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। पाकिस्तान में पहली बात तो ये इधर दहशतगर्दी का बम, आए दिन तो बम ब्लास्ट होते हैं इधर। अच्छा। कभी कहीं पेशावर में होगा, कभी इधर हो गया, कभी किधर हो गया। इसकी वजह से बाहर के जो ममालिक है ना वो कहते हैं हम उधर सेफ नहीं है। ठीक है, हमारे वो जो हजार उनकी क्रिकेट जो है वो अपने जो खिलाड़ी हैं उनसे उनको तो सेफ नहीं है। ठीक है, उसकी वजह से वो कहते हैं हमने पाकिस्तान नहीं जाना। ठीक है, तो हालात में अगर हम देख ले
एज अ पाकिस्तानी हर एक कोशिश करता है कि यहाँ से भाग के चला जाए, तो बाहर से तो कोई भी कभी भी नहीं आएगा। पाकिस्तानी भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से भाग के चले जाएं। पाकिस्तानी पिछले अगर 8-10 महीनों में आप देख ले तो 8 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी नौजवान जिनके पास स्किल्स थे वो यहाँ से चले गए, सिर्फ इस वजह से कि इस वक्त पाकिस्तान में मुस्तकबिल नहीं है। दूसरी बात, हालात ठीक नहीं, या फिर पूरी दुनिया को बता रहे हो कि मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में, वो ऑपरेशन जो भी देखता है वो कोई बेवकूफ़ थोड़ी है कि वो आके अपनी ज़िंदगी का रिस्क ले ले। फिर पाकिस्तान में ही श्रीलंकन टीम के साथ वाक़या हुआ है जो अभी तक लोगों के जहनों में है। आज कोई भी बाहर से कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा है, कोई क्रिकेट की टीम नहीं आ रहा है। आज पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते या से तंग होके, और आज ये हालात पहुँचे कि हमारे हमसाए जितने भी मुल्क है एक भी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। एक मुल्क का कसूर हो जाता, मैं मान लेता कि इंडिया है वो उनके साथ हमारे मसले, मैं मान लेता कि अफ़गानिस्तान है उनके साथ हमारे मसले, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोई भी नहीं आना चाह रहा है। आज तक किसी ने इस पे बात नहीं की। हमारी जितनी भी एनर्जी है वो सिर्फ प्रोपेगेंडे पे खर्च होती है। ये बात तो है। पहले तो जो इसका जो बाइकाट किया वो पहले अफगानिस्तान और इंडिया ने किया, और बाकी मुल्क उनके इंतजार में बैठे थे कि वो उनका क्या रद्द-ए-अमल आता है। इस मौके पे अगर इंडियन टीम आती और वो ऐलान करती कि हम जा रहे, तो बाकी सारे टीमों ने भी आना था, क्योंकि वो उनके पड़ोसी ममालिक है, उनके हालात का ज़्यादा अच्छा पता है कि उस मुल्क में क्या हालात है, सिक्योरिटी के क्या हालात है। तो उन्होंने जैसे ही मना किया बाकी टीमों ने भी मना किया। तो अभी जिस तरह के हालात है मुझे तो नहीं लगता कि मतलब कोई टीम भी आएगी। चलो अगर अफगानिस्तान के आ भी जाते हैं के खेलने के लिए तो इंडिया का बहुत मुश्किल है कि वो तो इंडिया के बगैर पाकिस्तान कह रहे हैं हम चैंपियन ट्रॉफी करवा लेंगे। आपको लगता है कि आईसीसी ऐसा होने देगा? नहीं, इस तरह तो नहीं होगा। कोई ना कोई तरीका निकालेंगे। वो ट्रॉफी का वो चार्म खत्म हो जाएगा। और इंडिया ने जितना पैसा लगाया हुआ है चैंपियन ट्रॉफी के अंदर एज ए इन्वेस्टर, तो वो तो आईसीसी कभी नुकसान नहीं करेगा। आईसीसी कभी भी मतलब इस तरह का वो कोई ना कोई हल निकालेगी, किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन मुश्किल है कि पाकिस्तान में हो। बन्नू में जो है वो अटैक हुआ है और 20 से 25 जो है वो फौजी शहीद हुए हैं, और दहशतगर्द थे, दहशतगर्दों ने जो अटैक किया है। देखो यही मसला है। मैं ना आपको बड़ी खुल के बात करूंगा, लेकिन मैं साथ सच्ची बात भी करूंगा। सच्ची बात यह है कि यही वजह जिस वजह से इंडियन टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ रही, और बाकी टीमें भी अब एक के बाद एक जो है वो बाहर हो रही हैं कि हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रही। मेन रीजन यही है। इसके ऊपर आपको कोई बंदा बात करता नजर नहीं आया होगा। इसके ऊपर आपको किसी बंदे की तरफ से कोई वीडियो नहीं मिली होगी कि वो जी बन्नू में अटैक हुआ और इतने फौजी जो है वो शहीद हो गए हैं। नो डाउट जान सबकी इंपॉर्टेंट होती है, हर बंदे की जान इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी जगह मुल्क कोई कंट्री की या दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, सबकी जान इंपॉर्टेंट है। तो ये वो रीजन है जिस रीजन से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में अब नहीं होगी। देखिए अब टीम इंडिया अगर कह रहा है कि हमने नहीं आना, तो वो कह रहा है कि जी हमें सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, हम नहीं आ रहे। देखिए पाकिस्तान का रिसेंट जो अटैक हुआ था, मतलब हालांकि ये तो चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन कई सारे वीडियो फुटेज सोशल मीडिया में वायरल है। उनके जो आर्मी वाले हैं वो आतंकवादियों के सोकल्ड, उनके हिसाब से आतंकवादियों के खिलाफ, हमारे हिसाब से तो वो फ्रीडम फाइटर है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस हिसाब से उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है कहीं ना कहीं तो वो अपना गुस्सा निकालेंगे ही। तो जो हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फायरिंग कर रहे थे, या तो वो जानबूझकर कर रहे थे या फिर उनका हेलीकॉप्टर जो हैंडल कर रहे थे शायद वो उतना एक तरीके से आप कह सकते हो ट्रेंड नहीं था। वो जो उनका आर्मी बेस के आसपास जो सिविलियन एरिया है वहाँ पर भी फायर किए हैं, और वहाँ पर भी 5-6 लोग मरने की न्यूज आई है, और 10-12 या उससे ज़्यादा नंबर हो सकता है लोगों को गोली लगी है। हालांकि मैं वीडियो जैसे मैंने कहा आपको साइड में नहीं चला सकता, अगर वो वीडियो दिखाऊंगा तो अंडर रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। आप सोच सकते हो मतलब जिस देश में खुद अपने ही लोग सुरक्षित नहीं हैं अपने आर्मी के हाथों, तो हम कैसे सोच सकते हैं वहाँ पर इंडियन प्लेयर पाकिस्तान आर्मी के जो सो कॉल्ड जेड प्लस सिक्योरिटी है वहाँ मतलब उस कंडीशन में सेफ रहेंगे। और आप देख सकते हो पिछले कई सालों से जो हिस्ट्री रहा है वो हमेशा पाकिस्तान में कोई अच्छा नहीं रहा है। तो बाकी अगर देश जाना चाहते हैं वो जाए, लेकिन हम वो रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। अब लग रहा है जो 1-2 दिन में मीटिंग होगा वहाँ पर पिक्चर और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, और उनका जो पाकिस्तान मीडिया का रोना है आप देख सकते हो आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ के आएगा। लेकिन ऐसा कुछ अगर वो रो रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, चाहे वो कुछ भी करे, फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। भारत
जो चाहेगा वही करेगा, और आईसीसी को वो करने के लिए एक तरीके से आप कह सकते हो ऑप्शन भी नहीं है, वही करना ही पड़ेगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद। तो जी जनाब, ये थी सारी क्रिकेट की बातें और इंसानी जानों की बातें क्रिकेट के साथ साथ, क्योंकि जान भी बहुत बड़े मायने रखती है, इम्पोर्टेंट है और कीमती है, और वो भी एक इंसान को सोचना चाहिए कि अगर वो कहीं पे अगर जाता है तो वो उनके लिए वो जगह सेफ़ है या नहीं है। हम अपने मुल्क में हम खुद भी सेफ़ नहीं हैं, तो क्या आप क्या कहते हो कि कहा ये जाएगा? देखो पहले तो कुछ हम कह सकते थे कि मैचेस जो है लाहौर में अदर्स टीम के हो जाते, उसके बाद जो इंडिया के मैचेस थे वो यूएई में हो जाते, लेकिन अब क्या जो बन्नों पे जो ये मसला आया, जो हमला हुआ ना, इसके बाद तो नो एंड नेवर वाला सवाल आ गया बिल्कुल। उसकी वजूहत ये है कि आर्मी के जवान शहीद हो गए, तो ये बात पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ से आ रही है कि आप जब अपनी आर्मी ही खुद की सेफ़ नहीं है तो फिर ये प्लेयर्स कैसे सेफ़ हो गए, और इनकी तो बड़ी सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। इनको तो सिक्योरिटी करने वाले खुद सेफ नहीं है। हाँ, इनको तो बहुत ज़्यादा मतलब कि वो करना पड़ेगा कि हथेली पे लेके चलना है इनको। तो ये एक ब्रांड है, एक ब्रांडेड प्लेयर हम कहेंगे ना तो वो है। इतनी बड़ी बात कह दी गई, आपने देखा कि अगर इंडिया टीम जो है वो अगर कहती कि हाँ हम आने के लिए तैयार है, तो ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश और अफगानिस्तान ऑटोमेटिकली बोलती कि हाँ हम आ रहे हैं। इसकी वजह क्या बताई गई? पड़ोसी मुल्क। जब आपका पड़ोसी आपको एग्री करेगा कि हाँ यार आ जाओ यार, नो डाउट कुछ भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे को बोलेगा नहीं यार हम भी जा रहे हैं, कुछ मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, हम पड़ोसी में कुछ भी नहीं है। अच्छा, शुएब अख्तर से सवाल किया जा रहा था कि हमें ये दुनिया में अकेला करने की साजिश है। अच्छा, हमारे पास पाकिस्तानियों के पास तो एक ही तो जुमला रह जाता है, यहूदियों की साजिश है, इसकी साजिश है। तो शुएब अख्तर ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। शुएब अख्तर ने कहा कि आप कर लो, आप कर लो, आप साजिश कर लो। आप उनको बोला आप में इतना दम ही नहीं है, आप साजिश करके इंडिया को अकेला कर दो। हमारे यहाँ हालात इतने ख़राब हैं कि हमारे यहाँ कोई क्रिकेट खेलने नहीं आ रहा। अच्छा देखिए, एक कंट्री है और दूसरा कंट्री है, उस दूसरे कंट्री की क्या इमेज दुनिया तक जा रही है, एक डिफरेंट। अच्छा, पूरी दुनिया के अहम तरीन लोग इंडिया में आके सेफ हैं, पूरे दुनिया। अच्छा, इतना मजमे में कोई भी मसला हो सकता है, सिक्योरिटी तो होगी। हाँ, एक साथ सब, ठीक है ना, सिक्योरिटी तो होगी। जब बहुत बड़ी पब्लिक हो तो वहाँ पर हो सकता है कोई ना कोई गड़बड़ की जा सकती है। हाँ। यानी कि किसी का कोई कार्ड है, जैसे अंबानी जैसे अडानी की, इनकी शादी हुई अंबानी की, तो दुनिया की क्रीम थी, क्रीम। अल्लाह ना करे, मैं कहूँगा कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना हो जाए। किस तरीके से उन्होंने सिक्योरिटी दी होगी, किस तरीके से उन्होंने निज़ाम। और हमारे यहाँ पे क्रिकेट टीमें आने को बिल्कुल, यानी दो कंट्री का क्या तस्वुर जा रहा है दुनिया में। तो वही तो पाकिस्तान की जैसे ये जो लीग है ये कैंसिल होती है, यूएई की तरफ जाती है, तो पूरी दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोचेगी? अच्छा, यहाँ पे इतना गड़बड़ मामला है कि क्रिकेट नहीं हो रही, कैंसिल कर रहे हैं। वहाँ पे इतना खूबसूरत माहौल है कि पूरी दुनिया के लोग वहाँ के नाच रहे हैं, और हमारे मुल्क का नाम देखो कहाँ जा रहा है। अब ये बात जो पीपल्स जितने भी लोग हैं वो कर रहे हैं कि देखो 8 लाख से ज़्यादा एजुकेट लोग जो एक चीज़ समझने वाले वो जा चुके पाकिस्तान से। वो क्यों गए? हालात की वजह से। और ये मजीद ये सिलसिला चल रहा है, और वो पढ़े लिखे लोग थे ना, अपने आप को पहले इन्होंने सेव कर लिया। जब आपको इन फ्यूचर कोई यहाँ पे कोई ऐसी मामलात नहीं मिलेंगे, आपका कोई फ्यूचर नहीं है, आप सोच रहे हो कि यार मैं आज अपने बच्चे को, अगर मेरा बेटा बड़ा होगा तो या कुर्बानी देने के लिए बड़ा होगा। सही बात है। और जब आने देखिए कंट्री से मोहब्बत अपनी जगह है, एक जज्बा डाल दिया गया है, लेकिन कंट्री से अलग शऊर, लेकिन कंट्री से मोहब्बत करने के लिए आपका होना जरूरी है। आप ही नहीं हो। हाँ, जब आप ही नहीं हो, दुनिया में ही नहीं है, सिर्फ एक नाम रह जाए, तो फिर ऐसे मुल्क के लोग कहते क्या फ़ायदा। फिर आप कहीं और मुल्क में चले जाओ, हमारे बच्चे सेफ तो हैं, एटलीस्ट सेफ के साथ साथ वो कुछ अर्निंग भी लेके आते हैं। अब आप देखो ना, आज बच्चों में आप कोई ऐसी वीडियो देख ले, नहीं यार मेरे को तो इतना जुनून है, मैं तो इधर ये शहीद वो शहीद। क्यों भाई?
ये दूसरी देखो ममालिक क्या कर रहे हैं, यार मैं इस टेक्नोलॉजी को अपनाऊंगा, मैं इस टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस ये करके ये यहाँ ये यार ये शहीद या मुझे जंग में जाना है या मैं जंग लड़ने जाऊंगा, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमें टेक्नोलॉजी की तरफ आना पड़ेगा, तरक्की की तरफ आना पड़ेगा कि हमारा मुल्क ग्रोथ कैसे करेगा, हमारा मुल्क बढ़ेगा कैसे, ये यंगस्टरों को सोचना है, ना कि जुनूनी तरीके से, बिल्कुल कूल माइंड के साथ। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में भी टैलेंट कम नहीं है, लोग क्या से क्या बने हुए हैं, लेकिन वो बाहर मुल्क फिर चले जाते हैं, उनको पता है यहाँ पे तो हमारा ये चीज़ें नहीं, तो बात वही आई ना कि क्या मतलब बात उन्होंने की 8 lakhs ना, 8 lakhs या 80 lakhs, 8 लाख जा चुके तो वो आम तो नहीं हो गए ना यार, उन्होंने पढ़ाइयाँ डिग्री सब हासिल थे। अच्छा, मैंने एक वीडियो सुनी कि बाकायदा पासपोर्ट ऑफिस में बाकायदा उनके पास कागज़ कम पड़ गया है, इतने पासपोर्ट बनने के लिए आ रहे हैं, ये हालत हो गई है। खैर बात है। तो बाकी ये वीडियो बिल्कुल ही हम तो नहीं कहेंगे अच्छी भी थी बुरी भी थी, सैड न्यूज़ थी हमारे मुल्क के हिसाब से, वहाँ के हिसाब से तो, और सोचने का सोचने का है। तो इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, शेयर तो ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।